चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में चैप्टर नंबर 3 शुरू करें, जो चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। ये चैप्टर भी ध्यान देना, आपके एग्जाम के लिए जो है वो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर में से आता है। शॉर्ट सम्स के लिए ही ये चैप्टर है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ये चैप्टर हम समझें, जिसमें सबसे पहले व्हाट इज गुडविल, गुडविल मीन्स क्या, उसका मीनिंग हम लोग समझें। तो गुडविल कहते हैं, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट विच शोज द रेप्यूटेशन ऑफ अ फर्म इन द मार्केट। गुडविल एक तरह की इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल, आपको याद 11th स्टैंडर्ड में जो है वो जब आप लोग एसेट्स के बारे में पढ़ते थे तो उसमें एसेट्स की 2 टाइप आती थी ना, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। तो इनटेंजिबल एसेट्स मीन्स वो कहलाती है कि जिस एसेट्स का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, मतलब जिसको हम लोग देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो ऐसी इंटेंजिबल एसेट्स कहलाती हैं। तो गुडविल एक तरह की इंटेंजिबल एसेट्स ही है विच शोज द रेप्यूटेशन ऑफ फर्म इन अ मार्केट, कि मार्केट में कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेस की कितनी रेप्यूटेशन है वो उसकी गुडविल से पता चलता है। गुडविल मतलब क्या कहते हैं, तो गुडविल मतलब कोई भी बिजनेस की रेप्यूटेशन ही कहलाती है। कोई भी बिजनेस का मार्केट में कितना नाम है वो उसकी गुडविल कहलाएगी। गुडविल को हम लोग जो है वो गुजराती या हिंदी में पागड़ी कहते हैं, पगड़ी कहते हैं, कि इस बिजनेस की इतनी पगड़ी है, इतनी जो है वो पागड़ी है, गुजराती में कहते हैं ऐसा। इसका मतलब कि उसका इतना नाम है, इतनी रेप्यूटेशन है बिजनेस में, उसे जो है वो ये गुडविल कहा जाता है। या तो गुडविल के लिए कहते हैं कि गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ अ फर्म विन रिस्पेक्ट टू द प्रॉफिट अर्निंग ओवर एंड अबोव द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो गुडविल कहलाता है द वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ अ फर्म, उस फर्म की रेप्यूटेशन, उस बिजनेस की रेप्यूटेशन, कि जिसकी वजह से बिजनेस ने जितना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट किया हो ना, मतलब जितना सोचा हो उससे ज़्यादा प्रॉफिट उसे हमेशा मिलता हो, इन रिस्पेक्ट टू द प्रॉफिट अर्निंग ओवर एंड अबोव द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सोचे हुए से ज़्यादा प्रॉफिट मिलना अपनी रेप्यूटेशन की वजह से, उसे गुडविल कहते हैं। तो कोई भी बिजनेस जब होता है ना, वो जब सालों तक काम करता हो ना, तो मार्केट में उसका एक नाम हो जाता है। आपके आसपास भी कितनी सारी छोटी मोटी शॉप भी होगी कि जिसका बहुत नाम होगा, नहीं यार इस शॉप पे जाओ ना तो ये शॉप वाला तो हमेशा अच्छी क्वालिटी की चीज़ें देता है, या तो यहाँ पे जाओ, यहाँ की चीज़ें तो हमेशा बेस्ट होती है। ऐसे नाम पड़ जाता है ना एक, यही नाम वो उसका गुडविल कहलाता है। और शायद इसी नाम की वजह से है ना, उस बिजनेस को जितना उसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो, जितना सोचा हुआ प्रॉफिट हो, उससे ज़्यादा जो है वो हमेशा प्रॉफिट मिलता है उसके नाम की वजह से। उसने सोचा हो कि भाई मुझे जो है वो 10,000 का प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन शायद उसका नाम इतना अच्छा हो कि उससे उससे ज़्यादा ही प्रॉफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि रेप्यूटेशन की वजह से है ना, उसके कस्टमर्स हमेशा उस दूसरों से ज़्यादा होते हैं। उसकी अगर रेप्यूटेशन, उसकी अगर गुडविल अच्छी हुई, उसकी गुडविल अच्छी हुई तो उसने सोचा होगा कि आज मेरे पास जो है वो ये 100 कस्टमर आएंगे दिन में, लेकिन उसकी रेप्यूटेशन इतनी अच्छी है कि 100 नहीं, वहाँ पर 200 या 300 कस्टमर आ गए उसका नाम सुन करके। नहीं, इस जगह पर सबसे अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तो उसका नाम सुनकर वहाँ पर 100 की जगह 200-300 कस्टमर आ गए, तो इसलिए उसने जितना सोचा था उससे ज़्यादा प्रॉफिट उसे मिल गया। तो यही होती है गुडविल, मतलब बिजनेस का नेम, बिजनेस की रेप्यूटेशन। और कोई भी जगह पर कोई भी बिजनेस की रेप्यूटेशन बनाना वो बहुत मुश्किल होता है। सालों तक आप बिजनेस में काम करते रहो, तब जाकर जो है वो आपके बिजनेस की रेप्यूटेशन बनती है, और वो भी अच्छी तरह से। कस्टमर को अच्छी सर्विस दो, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें दो, ईमानदारी से काम करो, तो आपके बिजनेस की गुडविल बनती है। नहीं तो जो बिजनेसमैन हमेशा जो है वो ये अच्छी तरह से न उनका बिहेव हो, न वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें देता हो, ना ही अपने कस्टमर का पूरा ध्यान रखता हो, तो बताओ उसका नाम होगा नाम, लेकिन नेगेटिव वे में। फिर उस जो है वो शॉप के लिए भी सब कहते हैं ना, आपके आसपास ऐसे भी शॉप होगी जिसके लिए कहते हैं इस शॉप पे कभी मत जाना, ये शॉप में जो है वो ये उसका जो मालिक है वो कभी ढंग से बात नहीं करता, वो जो है ना उसकी जो है वो चीज़ें अच्छी आती है, हमेशा जो है वो ये मिलावट करके हमें चीज़ें देता है, ऐसे भी तो कहा जाता है ना। तो मतलब उसकी भी रेपुटेशन है, लेकिन नेगेटिव रेपुटेशन है। बिजनेस में पॉजिटिव रेपुटेशन बहुत काम आती है। हमें इस चैप्टर में इस गुडविल की वैल्यूएशन सीखनी है, गुडविल को काउंट करना कैसे वो सीखना है।
गुडविल को नाम गुडविल तो एक तरह का नाम हुआ ना, ठीक है ना, एक रेपुटेशन हुई, तो उसको काउंट कैसे करें कि मेरी गुडविल कितनी है, काउंट कैसे करें, वो हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। उससे पहले एक पॉइंट समझें, तो पॉइंट आता है फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को काउंट करते वक्त तो कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, मतलब आपके बिजनेस की गुडविल वो ज़्यादा है या कम है, इसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करेगी। बिजनेस की गुडविल पे क्या इफेक्ट करता है, सबसे पहले इफेक्ट करता है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस कि आपका बिजनेस कैसा है। एक चीज़ समझो, गुडविल तभी बनती है, गुडविल तभी बनती है जब आपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जितना किया हो उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता हो, मतलब आपने जितना सोचा हो उससे कई ज़्यादा प्रॉफिट मिलता हो, तो आपकी गुडविल बनेगी। और वो कई ज़्यादा प्रॉफिट कब मिलेगा, जब आपके पास ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, ज़्यादा लोग आपके पास आएंगे वो। इसीलिए गुडविल बढ़ाने का मेन जो है वो ये चांस ये होता है कि भाई आपका बिजनेस कैसा है, नेचर ऑफ बिजनेस। कि अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि जिसमें जो है वो ये बहुत सारे कस्टमर्स आपके साथ जुड़े रहते हैं, बहुत कस्टमर जुड़े रहते हैं आपके साथ, और आप जो है वो उन कस्टमर से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो, तो इसका मतलब आपकी गुडविल बढ़ेगी, जल्दी से बढ़ेगी, है ना। लेकिन फिर कंडीशंस भी आती है कि आप उन कस्टमर्स के साथ अच्छा बिहेव करो, उन्हें अच्छी तरह से अपने साथ जोड़े रखो। ये गुडविल का मेन पॉइंट आता है, आपका नेचर ऑफ बिजनेस। देखो समझो कोई खाने पीने का बिजनेस है अगर, तो उसके पास बहुत कस्टमर जुड़े होंगे, बहुत सारे कस्टमर्स उसके साथ जुड़े हुए होंगे, रोज़ खाने पीने के लिए कोई ना कोई आएगा। लेकिन अगर वो बिजनेसमैन अपने कस्टमर्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है, तो फिर क्या, तो फिर वो कस्टमर्स दूसरी बार उसके पास आएंगे ही नहीं ना, उसकी गुडविल नहीं बनेगी फिर। दूसरा, कितने ऐसे भी बिजनेस होते हैं कि जिसमें रेगुलर कस्टमर्स नहीं आते, कभी कभार कोई बिजनेस आते हैं। ऐसे बहुत सारे जो है वही ऐसे बिजनेस हैं कि जिसमें रोज रोज बहुत सारे कस्टमर्स नहीं आते, कभी कभार ही ऐसे आते हैं कस्टमर्स। लेकिन जो कभी कभार भी कस्टमर्स आते हो उनको, उनके साथ भी अगर अच्छा बिहेव करके रखें, तो भी उस बिजनेस का गुडविल बढ़ता है। मतलब आपका बिजनेस कैसा है ये गुडविल पे इफेक्ट करता है। दूसरा आता है लोकेशन, लोकेशन ऑफ बिजनेस, आपकी बिजनेस कौन सी जगह पर है। अब ऐसी जगह कि जहाँ के लोगों को जहाँ के लोग आपके प्रोडक्ट को, आपकी चीज़ों को एक्सेप्ट ही ना करते हो, जहाँ पे आपको अच्छे कस्टमर्स मिलते ही ना हो, तो वहाँ आपकी गुडविल बनेगी ही नहीं। या आपने लोकेशन कोई ऐसी ली हो, ऐसी जगह पे आपकी शॉप हो कि जहाँ पे बहुत कस्टमर्स आपको मिल रहे हैं और हर कोई आपकी जो है वो चीज़ों की तारीफ़ कर रहा है, तो आपकी गुडविल अच्छी बनेगी ना। इसलिए गुडविल के लिए दूसरी चीज़ इफेक्ट करती है लोकेशन, कहाँ पर आपका जो है वो बिजनेस है वो। तीसरी चीज़ इफेक्ट करती है पीरियड ऑफ बिजनेस। पीरियड ऑफ बिजनेस, पीरियड मतलब कितने टाइम तक जो है वो आपका बिजनेस चल रहा है। जितना पुराना बिजनेस उतनी बड़ी गुडविल, उतना आपका नाम ज़्यादा। कभी कोई नई शॉप का जो है वो एक ही दिन में इतना नाम नहीं हो जाता। सही बात ना, आपके आसपास जो कोई शॉप होगी, जो अभी अभी जो है वो कोई शॉप अगर शुरू हुई हो, तो उसका गुडविल हो जाए कि उसकी जो है वो ये नाम बहुत हो गया, कि उसकी रेपुटेशन बहुत हो गई, नहीं। लेकिन जो बिज़नेस आपके आसपास सालों से चल रहा है, यार ये बिज़नेस तो 50 सालों से चल रहा है, ये बिज़नेस तो 100 सालों से चल रहा है, तो उसकी गुडविल, उसका नाम बहुत होगा। इसीलिए पीरियड ऑफ बिजनेस भी ज़रूरी है। थर्ड, मार्केट सिचुएशन कैसी है। मार्केट सिचुएशन मतलब मार्केट में कंपटीशन कैसी है, और दूसरा तेजी या मंदी कैसे चल रही है वो। मार्केट सिचुएशन कैसी है कि अगर मार्केट में कोई कंपटीशन ना हो, मतलब समझो आपकी मोनोपोली चल रही हो, सपोज मार्केट में आपकी मोनोपोली चल रही हो, तो बताओ आपकी जो है वो गुडविल ज़्यादा होगी, क्योंकि सब कस्टमर आपके पास ही आएंगे, मोनोपोली है। लेकिन अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आपकी तरह ही 10 लोग हैं आपकी चीज़ें बेचने वाले, तो फिर आपकी गुडविल बनाना थोड़ी मुश्किल हो जाता है ना। बनती है गुडविल, उन 10 लोगों में से भी एक का नाम बहुत हो जाता है कि नहीं इसकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसमें आपकी गुडविल बनाना मुश्किल हो जाता है। अगर मोनोपोली जैसी कंडीशन हो, मार्केट सिचुएशन हो, तो गुडविल जल्दी बन जाती है, क्योंकि सब कस्टमर आपके पास ही आएंगे। इसीलिए मार्केट सिचुएशन ये भी बहुत इफेक्ट करता है। दूसरी चीज़ इफेक्ट करती है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स। बिजनेस में जो मैनेजर काम करते हैं उनकी एफिशिएंसी कितनी है, मतलब वो कितनी बेस्ट वे में जो है वो वर्क कर रहे हैं।
जितने मैनेजर्स, जितने आपके बिजनेस के वर्कर्स पूरी ईमानदारी से, पूरी अच्छी तरह से काम करेंगे, उतना आपका बिजनेस को ही फ़ायदा होगा और बिजनेस का नाम बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगी। नहीं तो आपके बिजनेस में काम करने वाले लोग ईमानदारी ना हो, बेईमान हो, अपने ही बिजनेस को जो है वो ये धोखा देते हो, तो उस बिजनेस का नाम होगा कभी नहीं होगा। इसलिए मैनेजर की एफिशिएंसी भी काम आती है एंड अदर स्पेशल बेनिफिट्स। या दूसरी चीज़ें गुडविल के लिए असर करते हैं। दूसरी चीज़ें मतलब कि आप कैसे कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, या तो फिर कैसा आप लोग प्रोडक्ट रखते हो, या तो फिर अगर कोई प्रोडक्ट का आपके पास कॉपीराइट है, कोई पेटेंट आपकी है, कोई कॉपीराइट या पेटेंट होता है ना कि ये प्रोडक्ट मेरे अलावा कोई नहीं बना सकता, वो पेटेंट होती है ना। तो अगर कोई पेटेंट या कॉपीराइट आपने बना के अगर रखी हो तो भी आपके बिजनेस की गुडविल जल्दी बढ़ती है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो है वो गुडविल के ऊपर इफेक्ट करती है। अगर आपने अपने बिजनेस में ये चीज़ें मेंटेन की है तो आपके बिजनेस का नाम बहुत होगा, बहुत नाम होगा। अब इसके बाद का दूसरा एक पॉइंट आता है, वो आता है नेसेसिटी फॉर गुडविल वैल्यूएशन। नेसेसिटी फॉर गुडविल वैल्यूएशन, गुडविल को काउंट करना क्यों ज़रूरी है, क्यों करते हैं गुडविल को काउंट। अच्छा चलो कि भाई गुडविल को जो है, अब यही चीज़ समझो कि गुडविल को हम लोग मनी में काउंट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, वही तो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे ना। लेकिन क्यों निकालना ज़रूरी है। जैसे आपके बिजनेस को अगर कहा जाए कि भाई मेरा बिजनेस जो है वो 50 सालों से चल रहा है, 50 सालों से मेरा बिजनेस चल रहा है। अब मैं सोचूं कि भाई मेरे बिजनेस की गुडविल कितनी है, कितना नाम है। तो नाम मतलब बाहर मार्केट में जाओ तो सब लोग मेरी तारीफ करते हैं कि यार बहुत अच्छा बिजनेस जो है वो तुम्हारा चल रहा है। लेकिन उसकी वैल्यू कितनी, मतलब मेरी गुडविल की वैल्यू कितनी, वो भी तो काउंट करना होता है ना। मतलब उसकी वैल्यू को जो है वो मनी में काउंट करते हैं कि जैसे मेरी गुडविल जो है वो ये 1 लाख की है, या मेरी गुडविल 10 लाख की है। ये 10 लाख की गुडविल क्या कहलाता है, सुनना ध्यान से। अगर समझो मैंने काउंट की, कैसे काउंट वो हम सम्स में समझेंगे। समझो मैंने काउंट किया कि मेरे बिजनेस की वैल्यू 10 लाख की है, गुडविल 10 लाख की है। इसका मतलब क्या पता है कि जब अगर मैं कभी बिजनेस बेचूं ना, बिजनेस दूसरे किसी को जब मैं बेचूं ना, तब जो है मुझे अपने बिजनेस की तो पूरी वैल्यू मिलेगी ही, 10 लाख रुपए मेरी गुडविल के, मेरे नाम के मुझे एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसीलिए गुडविल को जो है वो काउंट किया जाता है। कोई नया नया बिजनेस हो ना तो उसमें गुडविल काउंट करने की जरूरत नहीं होती। यार अब मैंने अभी बिजनेस शुरू किया था, 6 महीने हो गए, अब मैं बिजनेस बंद कर रहा हूँ, तो 6 महीने में उसका कोई नाम नहीं हुआ, उस नाम के कोई पैसे नहीं मिलते उसको। लेकिन कोई 60 सालों से वो बिजनेस चला रहा है, उसके बाद अब भाई जो वो मेरी एज हो चुकी है, अब मैं अपना बिजनेस बेच रहा हूँ, दूसरों को जो है वो बेच रहा हूँ। तो वो बेचते वक्त बिजनेस के जितनी सामान होते हैं, अदर थिंग्स होते हैं, उन सब की वैल्यू तो मिलेगी। गुडविल की उसको एक्स्ट्रा जो है वो रुपीज़ मिलेगी, एक्स्ट्रा जो है वो ये वैल्यू मिलेगी। इसीलिए गुडविल को काउंट करना ज़रूरी है। या तो फिर दूसरे किस वजह से गुडविल को काउंट किया जाता है वो यहाँ पर देखें। जैसे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब पार्टनरशिप में 2 या 3 पार्टनर हो और उन्हें अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना हो, मतलब पहले 3 पार्टनर हैं, पहले तीनों को इक्वली प्रॉफिट मिलता था, 1:1:1, लेकिन अब किसी को ज़्यादा मिलना चाहिए, किसी को कम मिलना चाहिए। तो उस वक्त भी गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, गुडविल काउंट करते हैं। क्योंकि अगर किसी को ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो क्यों ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि भाई इस बिज़नेस का नाम बढ़ाने में, इसकी गुडविल बढ़ाने में तो भाई मैंने ही जो है वो हिस्सा दिया है, मैंने बहुत मेहनत की है, इसकी वजह से इस बिज़नेस का नाम बढ़ा है, तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो उस वक्त काउंट करते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से कितनी गुडविल बढ़ी, तुम्हारी वजह से बिज़नेस का कितना नाम हुआ। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं। इसलिए उस वक्त भी गुडविल काउंट करना ज़रूरी है। हम लोग आगे के चैप्टर्स में इन सब के पर्टिकुलर सम्स देखेंगे आगे के चैप्टर्स में। फिर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब कोई नया पार्टनर भी एडमिशन लेता हो ना, मतलब पहले बिजनेस में 3 पार्टनर काम कर रहे थे, अब चौथा पार्टनर भी जुड़ा हो उसमें, तब उस वक्त भी सब चीज़ों की वैल्यूएशन के साथ, सब चीज़ों की काउंटिंग के साथ गुडविल को भी काउंट करते हैं। या तो फिर कोई रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, कोई पार्टनर रिटायर होता हो, 4 पार्टनर काम कर रहे थे, उसमें से अब एक की एज हो गई कि अब भाई मैं रिटायर हो रहा हूँ, मैं अलग हो रहा हूँ अब, तब उस वक्त भी गुडविल को काउंट करते हैं कि उस पार्टनर ने
जब वो रिटायर हो रहा है तो इतने सालों में उसने इतना काम किया है ना, तो उसकी वजह से बिजनेस का नाम बहुत बड़ा था। तो अब काउंट करते हैं कि हमारे बिजनेस की गुडविल कितनी है, नाम कितना है, और उसके हिसाब से है ना जो पार्टनर रिटायर होगा उसको पैसे देंगे। सही बात ना, जो रिटायर हो रहा है तो वो पैसे लेके जाएगा ना, गुडविल के पैसे भी वो लेके जाता है कि भाई मैं रिटायर हो रहा हूँ, मैंने इतने साल अपने बिजनेस में काम किया है ना, उसकी वजह से बिजनेस का इतना नाम बढ़ा है, तो अब मुझे मेरा हिस्सा मिलना चाहिए। इसलिए रिटायरमेंट के वक्त भी गुडविल की काउंटिंग करते हैं। या तो डेथ ऑफ पार्टनर, कोई पार्टनर की डेथ हो जाए उस वक्त उनके परिवार वालों को वो गुडविल का हिस्सा मिलता है। फिर कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू अ कंपनी, जब कोई पार्टनरशिप अब कंपनी बनने जा रहा हो, बिजनेस चेंज किया, पार्टनरशिप में से कंपनी बन रही है, तब उस वक्त भी गुडविल काउंट करते हैं। उस वक्त भी गुडविल काउंट की जाती है कि उस पार्टनरशिप का नाम कितना है। या तो एमलगेमेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, एमलगेमेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, एमलगेमेशन मतलब कहलाता है कि संगम होना, मतलब कि दो बिजनेस आपस में जोड़ना। दो अलग अलग बिजनेस हैं, दो बिजनेस ने मिलकर अब पार्टनरशिप कर ली। कोई एक अलग पर्सन अलग बिजनेस चलाता था, दूसरा इंसान दूसरा बिजनेस चलाता था, अब दोनों बिजनेस साथ में मिलकर चलाएंगे, तब उस वक्त भी गुडविल की काउंटिंग होती है। तो ये सब रीज़न है जिनकी वजह से जो है वो गुडविल को काउंट किया जाता है। अब आए हम लोग कि गुडविल को काउंट कैसे करना है। तो हमारे चैप्टर में गुडविल को काउंट करने की जो मेथड्स हैं, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो उसमें मेन 4 मेथड्स हैं, 4 मेथड्स हैं। एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, थर्ड सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड फोर्थ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। ये 4 मेथड हैं, ठीक है। तो इनके हिसाब से जो है वो हमें गुडविल की काउंटिंग सीखनी है। तो अब हम लोग जो है गुडविल की काउंटिंग देखें ना, एक एक मेथड करके सीखेंगे, हम लोग एक एक मेथड करके सीखें तो हम लोग सीधे ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर पूछते हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको सब मेथड्स भी समझा रहा हूँ। डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आपको सब मेथड समझाता हूँ। तो हम लोग अब जो है ये चैप्टर की फाइनल एक्सरसाइज पे हैं, गुडविल की फाइनल एक्सरसाइज। और फाइनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 4 से जो गुडविल के सम्स हैं, उन सम्स से जो है वो हम लोग शुरुआत करें। तो देखो अब क्वेश्चन 4 में है, जो पहली मेथड हम लोग एवरेज मेथड से करेंगे, जिसमें दिया हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ भावेश एंड विपुल्स फर्म compute the value of goodwill on the basis of 4-year purchase of last 5-year average profit. Information of last 5-year profit as under. तो देखो क्वेश्चन 4 में जो लिखा हुआ था कि भाई भावेश और विपुल दो पार्टनर हैं कि जिनका पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, ये टेबल में दिया हुआ है, और उस पर से हमें गुडविल काउंट करनी है। 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के थ्रू हमें गुडविल काउंट करनी है। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड कहलाई, जिसके बीच में दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ 4-year परचेज। 4-year परचेज क्या है? 4-year परचेज ये मैं समझाता हूँ सब। तो देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें काउंट करना है, जिसमें 5 साल का प्रॉफिट है कि 2011-12 में उनका प्रॉफिट 1 लाख का था, 12-13 में जो है वो 1,10,000 का हुआ, फिर 1,80,000 का हुआ, फिर अगले साल 2 लाख का, फिर अगले साल 1.5 लाख का हुआ। तो इस तरह से ये 5 साल का प्रॉफिट है और हमें गुडविल काउंट करनी है। तो सुनो, एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब गुडविल काउंट करनी हो ना, एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब गुडविल काउंट करनी हो तो उसमें सिर्फ 2 स्टेप में गुडविल काउंट हो जाती है, सिर्फ 2 स्टेप। तो सिर्फ 2 स्टेप में काउंट करना होता है, और वो भी फार्मूला के थ्रू। इनके सॉल्यूशन में एक में एवरेज प्रॉफिट ढूंढना होता है और दूसरे में गुडविल ढूंढनी होती है, सिर्फ 2 स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप इसमें होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू, सबसे पहला स्टेप होता है एवरेज प्रॉफिट ढूंढना। और एवरेज हम लोग कैसे ढूंढते हैं कि टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब जो 5 साल दिए हुए हैं उन 5 साल का टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय 5 ईयर्स। तो जो 5 साल का प्रॉफिट था 1 लाख, 1,10,000, 182 लाख और 1,50,000 डिवाइड बाय 5, सबका टोटल हुआ 7,40,000 डिवाइड बाय 5। तो एवरेज प्रॉफिट मिला 5 साल का 1,48,000।
तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में पहले क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट हमें फाइंड कर लेना है 1,48,000 और उसके बाद गुडविल ढूंढनी है। तो गुडविल की फॉर्मूला आती है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, जो आगे मैंने क्वेश्चन में बताया ना 4 ईयर्स ऑफ परचेज, ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कहलाता है। ये एक्चुअली क्या कहलाता है पता है, जैसे मैंने आपको बताया, आगे बताया मैंने कि गुडविल की वैल्यू हर बिजनेस को अलग से मिलती है। गुडविल की वैल्यू हर बिजनेस को अलग से मिलती है। तो कोई लोग गुडविल ये एवरेज प्रॉफिट के थ्रू काउंट करते हैं। इसमें ये काउंटिंग कैसे होती है समझना, कि जब कोई बिजनेस बंद हो रहा है ना, समझो मेरा बिजनेस सालों से चल रहा था, अब मैं बिजनेस दूसरों को बेच रहा हूँ, तो मेरे बिजनेस की वैल्यू तो मिलेगी, गुडविल की अलग से वैल्यू मिलेगी ना। तो सामने वाला जो है वो मुझे कहेगा, सामने वाला मुझे कहेगा कि भाई जो है वो गुडविल कैसे काउंट करना है, तो चलो एवरेज मेथड से करना है। उस एवरेज मेथड में करते वक्त पहले पिछले 5 साल 4 साल जितने भी साल का हो, जितने भी वो बिजनेसमैन फिक्स करते हैं, उतने साल का एवरेज प्रॉफिट ढूंढ लिया। समझो जैसे इसमें 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ढूंढ लिया। फिर जब मैं अपना बिजनेस सामने वाले को बेचूंगा ना, तो सामने वाला कहेगा कि देखो तुम्हें मैं एवरेज प्रॉफिट के 4 साल की जो है वो वैल्यू दे पाऊंगा, ये तुम्हारी गुडविल हुई। एवरेज प्रॉफिट के 4 साल की वैल्यू दे पाऊंगा। ये हर बिजनेसमैन का अलग अलग होता है ना, इसे कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। अगर जो है वो दूसरा कोई बिजनेस हो, वो उसमें कहेगा कि देखो तुम्हारा जितना एवरेज प्रॉफिट आएगा ना भाई 5 साल का, उसकी मैं तुम्हें 3 साल की वैल्यू दूंगा, है ना, 3 साल की वैल्यू दूंगा, ये तुम्हारी गुडविल हुई, मैं इतने रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। ठीक है, इसीलिए गुडविल की ये फॉर्मूला आती है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मिला 1,48,000 और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था 4 ईयर्स। तो इसलिए गुडविल हुई, उस बिजनेस की गुडविल हुई 148 मल्टीप्लाई 4 5,92,000। तो उस बिजनेस की वैल्यू कितनी बनी, 5,92,000 रुपीज बनी। करेक्ट ना। अब गुडविल कैसे काउंट करना समझ में आया ना। ये पहली मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड से, शॉर्ट सम ही है, कोई बड़े सम्स नहीं है। एवरेज प्रॉफिट मेथड से पहले 2 स्टेप में खाली करने हैं। पहले में एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है और दूसरे में गुडविल, जिसकी फार्मूला एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। ओके, ऐसे ही अब दूसरा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 में ऐसा दिया हुआ है, महेंद्र एंड प्रवीण आर पार्टनर ऑफ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 3:2। They want to change their profit and loss sharing ratio 1:1. Therefore, they decide to make the valuation of goodwill. तो यहाँ पे 2 पार्टनर है ना, कि जिसमें से पहले उनका रेशियो 3:2 था, अब वो चेंज करके 1:1 करना चाहते हैं। तो आगे हमने बताया जब रेशियो चेंज करना हो तब भी वो पार्टनर्स गुडविल काउंट करते हैं। इसीलिए therefore they decide to make a valuation of goodwill. As per partnership agreement, the value of goodwill to be determined on the basis of 5 years purchase of last 4 years average profit. तो 4 साल का एवरेज प्रॉफिट को गिनकर 5 years परचेज के साथ गुडविल काउंट करनी है। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया हुआ है ना 5 years, जिसमें भी ये दिया हुआ है कि भाई 4 साल का एवरेज प्रॉफिट इसमें से ढूंढना है। 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है कि 2013-14 में 60,000 का प्रॉफिट हुआ, 14-15 में 80,000 का प्रॉफिट हुआ, 15-16 में 20,000 का लॉस हुआ। जब ये ब्रैकेट में दिया हुआ हो ना, इसका मतलब कि बिजनेस में लॉस हुआ, उस साल 20,000 का लॉस हुआ है, और 16-17 में 30,000 का प्रॉफिट हुआ है। फिर ऐसे ना होता है ना, बिजनेस कभी प्रॉफिट तो कभी लॉस भी होता है। तो ये 4 साल के हिसाब से हमें काउंट करना है। अब जब एवरेज ढूंढते हैं तो चारों का प्लस डिवाइड बाय 4 करते हैं ना, लेकिन जब लॉस होना तो चारों का प्लस नहीं होगा, इन 3 का प्लस और उसमें से ये माइनस, फिर डिवाइड बाय 4। तो देखो हम लोग एवरेज प्रॉफिट से ढूंढें। सबसे पहले पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट के थ्रू हम लोग फाइंड करें कि टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स में चारों का प्लस, जिसमें जो लॉस में हो तो उसका माइनस, 60,000 प्लस 80,000 माइनस 20,000 प्लस 30,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 4।
मतलब आया 1,50,000 ये कॉमा 1,50,000 डिवाइड बाय 4 इनका प्लस माइनस, तो एवरेज प्रॉफिट मिला 37,500 और 37,500 एवरेज प्रॉफिट मिला तो उसकी गुडविल काउंट होगी कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस मीन्स 37,500 और इयर्स ऑफ परचेस क्वेश्चन में कितने दिए हुए थे, 5 साल दिए हुए थे, 5 इयर्स ऑफ परचेस, 5 साल की वैल्यू उसे मिलेगी मीन्स 37,500 मल्टीप्लाई 5, तो गुडविल की वैल्यू मिल गई 1,87,500, 1,87,500। ये उस फर्म की गुडविल, उस बिजनेस की गुडविल इतनी कि जो अगर उसे बिजनेस बेचना होगा ना तो उसे वैल्यू के साथ 1,87,500 एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये उसकी गुडविल कहलाई। आ रही ना बात समझ में? तो एवरेज प्रॉफिट मेथड ये समझ में आई ना। अब दूसरी मेथड हमें देखनी है जो है वेटेज एवरेज मेथड। तो देखो अब आगे का क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट वेटेज एवरेज प्रॉफिट। देखो ये क्वेश्चन 6 में गुडविल नहीं ढूंढनी, गुडविल नहीं ढूंढनी है, सिर्फ ढूंढना है वेटेज एवरेज प्रॉफिट। एक प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले वेटेज एवरेज प्रॉफिट कैसे ढूंढना है वो खाली देख लो। तो देखो यहाँ पे 4 साल का प्रॉफिट है, 13-14 में 60,000, 14-15 में 70, 15-16 में 90 और 16-17 में 1,10,000। अब एक पॉइंट नोट करो, खास नोट कर लेना, ये आपके एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे ना तब उसमें मेंशन नहीं होगा आपको कि आपको एवरेज प्रॉफिट से करना है कि वेटेज एवरेज से करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में शायद मेंशन ना हो कि एवरेज प्रॉफिट से आपको सम करना है कि वेटेज एवरेज से। एवरेज प्रॉफिट में भी तो ऐसे ही दिए हुए थे ना 4 साल का प्रॉफिट। तो वेटेज एवरेज में तब करते हैं जब प्रॉफिट है ना हर साल बढ़ता जाता हो। आप कोई भी क्वेश्चन अब से देखना, अगर उसमें हर साल प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है ना तो इसका मतलब उसमें एवरेज प्रॉफिट से, वेटेज एवरेज प्रॉफिट से करेंगे। लेकिन अगर कोई भी एक साल प्रॉफिट कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो फिर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट करेंगे, वेटेज एवरेज नहीं। वेटेज एवरेज प्रॉफिट तभी करते हैं सिर्फ जब हर साल कंटिन्यूसली प्रॉफिट बढ़ता जा रहा हो, भले एक जितना नहीं लेकिन बढ़ता जा रहा हो। जैसे देखो पहले 60 था, दूसरे साल 70 हुआ, फिर 90 हुआ, फिर 110 हुआ, बढ़ता गया ना। आगे के हमने सम देखे थे उसमें एक साल लॉस हो रहा था या कम हो रहा था, तो उसमें वेटेज एवरेज उसमें कभी यूज़ नहीं होगा, उसमें नॉर्मल एवरेज यूज़ होगा। ओके, तो वेटेज एवरेज कब ढूंढते हैं, जब हर साल प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा हो। तो इस क्वेश्चन 6 में हमें गुडविल नहीं ढूंढनी, सिर्फ एक स्टेप बताना है वेटेज एवरेज प्रॉफिट कैसे ढूंढना। इसमें भी 2 ही स्टेप आते हैं, एक वेटेज एवरेज ढूंढना और फिर गुडविल ढूंढना। क्वेश्चन 6 में एक ही स्टेप बताना है, सिर्फ वेटेज एवरेज प्रॉफिट ढूंढना। तो देखो वेटेज एवरेज कैसे ढूंढेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें ईयर ये सब दिया हुआ है, प्रॉफिट भी हर साल का है और वेट वो हम लोग अपना लगाएंगे कि हर साल का प्रॉफिट है ना उसे वेट में देंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 करके वेटेज देंगे। 5 साल होते ना तो 1 2 3 4 5, 6 साल होते तो 1 2 3 4 5 6, हर साल बढ़ता जा रहा है ना, इसलिए उसे वेटेज में भी हर साल 1 2 3 4 करते हुए देंगे। और वेटेज प्रॉफिट ढूंढते हैं तो वेटेज प्रॉफिट में ये प्रॉफिट मल्टीप्लाई वेट, प्रॉफिट मल्टीप्लाई वेट 60 मल्टीप्लाई 1, फिर 70 मल्टीप्लाई 2, 90 मल्टीप्लाई 3, 110 मल्टीप्लाई 4, ये वेटेज प्रॉफिट। और वेटेज प्रॉफिट का टोटल, इनका टोटल, ये वेटेज प्रॉफिट का टोटल और वेट का टोटल, इन सब का और इनका टोटल। और वेटेज एवरेज प्रॉफिट ढूंढेंगे, याद हो तो हम लोग स्टेट में भी ऐसे ही ढूंढते थे, वेटेज एवरेज प्रॉफिट ढूंढेंगे टोटल वेटेज प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट, ये टोटल एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट, मतलब 9,10,000 डिवाइड बाय 10, तो आंसर मिल गया 91,000। तो वेटेज प्रॉफिट कितना मिल गया, 91,000 मिल गया हमें। ऐसा में वेटेज प्रॉफिट कैसे ढूंढते हैं, ईजी है ना, बस हर साल प्रॉफिट अगर बढ़ता जाता हो तो उसके लिए ये मेथड यूज करते हैं। ओके,
तो क्वेश्चन 6 जैसे देखा ना, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें ऐसे ही। क्वेश्चन 7 में है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ बाबूलाल एंड कांतीलाल फर्म डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। ये क्वेश्चन में खास ध्यान दिया करो क्या लिखा हुआ है, परचेज ईयर कितने हैं, 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years वेटेज एवरेज प्रॉफिट। यहाँ 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, हमें वेटेज एवरेज प्रॉफिट से गुडविल ढूंढनी है। देखो 5 साल का है तो हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है। 2012-13 में 40,000, फिर 60,000 हुआ, फिर 75, फिर 90, फिर 120, हर साल बढ़ रहा है ना, इसलिए इसमें वेटेज एवरेज प्रॉफिट यूज करते हैं। तो इसके लिए भी अगर गुडविल काउंट करनी है तो पहला स्टेप तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट ही ढूंढना होगा, जो हम लोग ये टेबल बनाकर पहले फाइंड करें। ये ईयर दिए हुए हैं, प्रॉफिट भी दिया हुआ है, सबसे पहले वेट इसमें लगा देंगे 1 2 3 4 5, हर साल बढ़ता जा रहा है तो उसे 1 2 3 4 5 देंगे, एंड वेटेज प्रॉफिट जो है भैया इसमें ढूंढेंगे, इनका मल्टीप्लाई प्रॉफिट मल्टीप्लाई वेट, 40 मल्टीप्लाई 1, 60 मल्टीप्लाई 2, 75 मल्टीप्लाई 3, 90 मल्टीप्लाई 4 एंड 120 मल्टीप्लाई 5। फिर ये वेटेज प्रॉफिट का टोटल और वेट का टोटल। तो सबसे पहले वेटेज एवरेज प्रॉफिट ढूंढें कि टोटल वेटेज प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। तो टोटल वेटेज प्रॉफिट आया 13,45,000 डिवाइड बाय वेट है 15, तो 13,45,000 डिवाइड बाय 15 आंसर मिलेगा 89,666.67। पॉइंट में है तो पॉइंट में ये वेटेज प्रॉफिट मिला। अब नेक्स्ट स्टेप, जब गुडविल ढूंढनी हो तो गुडविल में फॉर्मूला बनेगी वेटेज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। पहली मेथड में भी तो हमने यही किया ना, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। यहाँ खाली एक स्टेप बढ़ गया कि टेबल बनाकर वेटेज प्रॉफिट ढूंढेंगे, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट है 89,666.67 मल्टीप्लाई 3, तो गुडविल मिल जाएगी 2,69,000। एक्चुअली पॉइंट में है ना, तो आपको आंसर शायद पॉइंट में मिले, लेकिन राउंड फिगर फिर कर देते हैं, राउंड फिगर कर देते हैं। गुडविल है तो राउंड फिगर में लिख देंगे 2,69,000 रुपीज गुडविल। ओके, तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट से भी गुडविल कैसे काउंट करनी है वो समझ में आया ना। तो आज जैसे हमने ये दो मेथड देखी ना, एवरेज प्रॉफिट और वेटेज एवरेज प्रॉफिट, अब बाकी की मेथड्स, गुडविल फाइंड करने की बाकी की मेथड्स अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।